हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कामधेनुं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनी स्मृता। ॐ गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोर्पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्यानशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सत्कृति गीताभ्यसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनी स्मृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादिनी श्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो योद्धा गोपालनन्दनः पार्थो वस्य सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकशास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माण्येकं तस्य देवस्य सेवः। श्री भगवानुवाच अथ नवमोऽध्यायः। ब्रह्मविद्या योगशास्त्र राज्यविद्या राजगुह्य योगो नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमो प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम दोष दृष्टि रहित और अन्य भक्ति के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति मैं तुमसे कह रहा हूं, जानकर तुम दुख स्वरूप संसार से मुक्त हो जाओगे। राज्य विद्यां राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा
सब गोपियों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष, फलदायी, धर्मयुक्त, साधन करने में सुगम एवं अविनाशी है। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परं तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते नित्य संसारवर्त्मनि। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार में भ्रमण करते रहते हैं। मया तद्मितं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं। न चमत्यास्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूतभावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों की धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में ही स्थित है। यथा काशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र भूमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्यपरधारयः। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाले महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित हैं, ऐसा ही तुम जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विज्रजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में अतः भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामवस्तभ्यः सृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवसं प्रकृते वर्षा। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता। न च मां तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित एवं उदासीन सदृश जिनके संपूर्ण कार्य कर्तव्य भाव में बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं, उनका नाम उदासीन के सदृश है। स्थित पुरुष मुझ परमात्मा को वे कोई भी कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही
ये संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ पर संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानने लगते हैं। मेघासा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मांसुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। वे स्वयं आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ जानने वाले विक्षिप्ति चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मास्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्त्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा ने मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते रहते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतच्चक्षदृढव्रतां मनश्चिन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखा। दूसरे ज्ञानी योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं। फिर भी और मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमवेद्यमहं निरहं हुतम्। क्रतुमय हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषधि भी में हूँ, मंत्र में हूँ, धृत और अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी में हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारः रक्षाम यजुरेव। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह और जानने योग्य पवित्र ओंकार और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आदि वेद भी में ही गतिभ्रतां प्रभु साक्षी निवासः शरणं प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम
भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ फल देने वाले, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति का प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान एवं अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निगृहाम्युत्सु जामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत, मृत्यु और सत असत सब कुछ मैं हूँ। त्रैविद्यां मां सोमपः भूतपापायज्ञैरिष्टा स्वर्गतिगतिं प्रार्थ्यन्ते ते पुण्यमासाद्यः सुरेन्द्रलोकमस्रन्ति दिव्यां दिवि देवभोगा। तीन वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजा कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। अनन्यां चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी जन भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, अपने कार्य में रत रहते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम कुशल मंगल मैं स्वयं प्राप्त करता रहता हूँ। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय जयन्त्यविधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक होता है। अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनात्यस्त्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं खुद ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त
यान्ति देवव्रतां देवान् प्रत्यन्यान्ति पितृव्रतां भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनो अपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं श्रामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति से प्राप्त खाता रहता हूँ। यत् करोसि यत् श्रांसि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे ही अर्पण कर। शुभाशुभ फलं रैवं मोक्षसे कर्म बन्धते संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तुम शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त करो। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सभी भूतों में समभाव में व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें ही प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। अपि चेत् सुधा सदुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव सम्मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही कहलाता है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, निश्चय करता है, अर्थात उसने भलीभांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने से के समान अन्य कुछ भी नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वश्चान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानि न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम निश्चय पूर्वक सत्य जानकर मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होते। जिस सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले वालों के लिए अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपिष्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्यस्तां शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री
वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि में कोई भी जन्म ले, वे भी मेरे शरण में होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनः ब्रह्मण पुण्य भक्त राजस्यस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्यक्तैव ममात्मानं मत्परायणम्। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला बन, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे पारायण होकर तुम मुझको ही प्राप्त करो। ओम तत्सइति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज्य विद्या राज्य विद्या योगो नाम नवमोऽध्यायः। कल किसी भक्त योगी कुछ बहुत अच्छी सी बात कही, जो भगवत गीता से 7वें अध्याय के 7वें श्लोक के निमित्त है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं मतः परतरं न्यान्यत् किंचिदस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणां युवः। वे एक माला दिखा रहे थे। कृष्ण कहते हैं मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। उसके अंदर जो धागा होता है उनमें वो मोतियों के माल मोतियां लगी रहती हैं। उन धागों को यदि विच्छिन्न कर दिया जाए तो सारे मोतियां इधर उधर बिखर जाती हैं। तो उन सभी मानव जाति को बंधे हुए उस माला की तरह है, सभी में निवास करते हैं, सभी के अंतर्मन में। हर जीवन योगी मानव उन आत्माओं में परिशुद्धता से उनका आश्वासन कर सकते हैं, आह्लादित हो सकते हैं। वे उनमें ही रमे हुए हैं, हर शरीर में। ये भगवान की माया है। अंतर्मन से शुद्ध मन से यदि उनको जपा जाए तो उनके सभी काम कार्य में पूरा करते हैं। ओम तत्सत। कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे
जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री विष्णु सहस्रनाम के कुछ श्लोक। वनमाली गरी सांखी चक्री च नंदिकी श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षतु। इनका कीर्तन स्मरण केशवस्य महात्मनः नाम सहस्त्रम दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम्। य इदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् न अशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् स्मोत्रेह च मानवा। वेदान्तगो ब्राह्मणस्य क्षत्रिया विजया भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात्। धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मः अर्थार्थी चाप्तमाप्नुयात् कामान् वाप्नुयात् कामी प्रज्ञार्थी चाप्नुयात् प्रजा। भक्तिमान् यशसोऽध्यायः शुचिव्रतगतः मानवः अचलायं श्रियमवाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति अनुत्तमम्। न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्वी विन्दति। भवत्यरोगो धितिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीभत्सु मुच्येतापन्न आपदः। श्री अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्षः पद्मनाभसुरोत्तमः भक्तानाम् अनुरक्तानां भवजनार्दनः। श्री भगवान् उवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डवः श्लोकमेकेन श्लोकेन स्तुतयेव न संशयः स्तुतयेव न संशयः स्तुतयेव न संशयः। पार्थ्युवाच केनोपायेन लघुनां विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पंडिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने। ब्रह्म उवाच नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपदाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संजय उवाच यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीश्वर उवाच अनन्यां चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। आर्ताविषण्णा शिथिलाश्च भीतः घोरेषु व्याधिषु वर्तमानां संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं नित्यदुःखा सुखिनो भवन्तु। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। नारायण नमोऽस्तुते, नारायण नमोऽस्तुते। सर्वं श्रीकृष्णार्पणं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। शान्ति शान्ति शान्ति।